नमस्कार। मैं अशोक रावत काफी दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच में आया हूं, लेकिन आज का ये बुलेटिन सामान्य नहीं है। आज हम जो दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक संपूर्ण आंदोलन की जीत का प्रमाण पत्र है। यह उस पल की गवाह है जब देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उस महानायक के बीच सीधा संवाद हुआ जिसे आज पूरा देश पेंशन सत्याग्रह का प्रतीक मानता है, जिसे कि बार बार सत्याग्रह सत्याग्रह का प्रतीक मानता है। हां, हम बात कर रहे हैं उसी लौह पुरुष, उसी संघर्ष मूर्ति कमांडर अशोक रावत की। इस ऐतिहासिक तस्वीर को गौर से देखिए। वित्त मंत्री के हाथों में एक सुंदर पुष्प गुच्छ है जो शिष्टाचार का प्रतीक है, लेकिन उनके चेहरे पर जो गहन गंभीरता है वह केवल उसी व्यक्ति के चेहरे पर आती है जिसे कोई बड़ा भारी भरकम निर्णय लेना हो। वहीं दूसरी ओर कमांडर अशोक रावत के चेहरे पर वह शांत आत्मविश्वास है, वह अद्भुत संतोष है जो लगभग 2 दशकों की तपस्या, हजारों धारणों, कई बार की गिरफ्तारियों और अदम्य संघर्ष के बाद ही आता है। यह चित्र साफ संकेत दे रहा है अब समय बदल गया है। अब वह घड़ी आ गई है जिसके लिए लाखों पेंशनधारियों ने अपनी आंखों के तारे बिछा रखे थे। प्रिय दर्शकों, यह कोई नेक नियति वाली मुलाकात नहीं है। यह उस ऐतिहासिक क्रांति की पहली किरण है जिसकी प्रतीक्षा ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 75 लाख पेंशनधारियों को पिछले कई दशकों से थी। हमारे पास जो सबसे पहली और सबसे ताजा जानकारी पहुंची है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन आंदोलन के सबसे मुखर और निडर नेता कमांडर अशोक रावत को एक विशेष आमंत्रण भेजा था। लेकिन यह आमंत्रण केवल उन्हें सम्मानित करने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और ठोस रणनीति थी जिसे धरातल पर उतारने के लिए सरकार अब पूरी तरह से जुट चुकी है। आपको वह समय याद होगा जब पिछले कई महीनों से पेंशनर्स के बीच जो भी दस्तावेज, अपडेट और जानकारियां चर्चा का विषय बनी हुई थी वे सभी एकत्रित करके कमांडर रावत को सौंप दी गई थी। हमारे विशेष स्रोतों के अनुसार यह कोई प्राथमिक या परिचयात्मक बैठक नहीं थी। यह वह बैठक थी जहां केवल बातें नहीं हुई बल्कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने स्वयं पहल करके कमांडर रावत को बुलाया और उस बैठक का एकमात्र उद्देश्य था हर उस पेंशनर के बैंक खाते में पूरी पेंशन राशि सुनिश्चित करना जो ईपीएस 95 के दायरे में आता है। अब ना तो कोई बहाना चलेगा, ना कोई टालमटोल। यह सरकार की साफ और अटल प्रतिबद्धता है। अब कृपया अपनी नजरें दूसरी तस्वीर पर टिका दीजिए। यह तस्वीर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उसी प्रतिष्ठित सभागार की है जहां कभी देश का बजट जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए जाते थे। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहन चर्चा में लीन है। बैठक का केंद्रीय विषय था ईपीएस 95 के तहत पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी, उसके लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन और फिर उस राशि का सीधा बिना किसी बिचौलिए के पेंशनर्स के खातों में अंतरण। इस बैठक में न केवल वित्त मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव उपस्थित थे बल्कि प्रधान सचिव स्तर के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। यहां तक कि कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उस कमरे में मौजूद थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक अधिकारी ने वित्त मंत्रालय के बाद मंत्री के समक्ष अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी ली। यानी अब ना कोई देरी, ना कोई टालमटोल, पूरी मशीनरी एक साथ, एक स्वर में, एक लय में काम करने को तैयार है। प्रिय दर्शकों, कमांडर अशोक रावत की यह तस्वीर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों में पेंशन आंदोलन के जितने भी नाम चर्चित हुए हैं उनमें सबसे ऊपर और सबसे अधिक विश्वसनीयता रखने वाला नाम कमांडर अशोक रावत का ही रहा है। वे केवल एक आवाज नहीं है, वे एक मिशन है। और जब इस मिशन के ध्वजवाहक की मुलाकात देश के वित्त मंत्री से होती है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। हमारे
अत्यंत विश्वसनीय और संवेदनशील स्रोतों के अनुसार यह मुलाकात एक निर्णायक और अंतिम चरण की बैठक थी। यानी इससे पहले की सारी प्रक्रियाएं, सारी तैयारियां, सारी गणनाएं लगभग पूरी हो चुकी थी। केवल कुछ औपचारिकताएं शेष थी जिन पर इस बैठक में मुहर लगाई जानी थी। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे घटनाक्रम में केवल वित्त मंत्री ही शामिल नहीं थी। हमारे पास जो विस्तृत जानकारी पहुंची है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और भारत सरकार के कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर कमांडर अशोक रावत के साथ लंबी, विस्तृत और गंभीर चर्चा की है। यहां तक कि बताया जाता है कि कमांडर रावत ने इन सभी मंत्रियों के समक्ष अपनी बातों को पूरी गंभीरता, निडरता और स्पष्टता के साथ रखा। उन्होंने हर उस मुद्दे को बारीकी से उठाया जो पिछले एक दशक से अधिक समय से पेंशनर्स की राह में कांटे की तरह चुभ रहा था। अब हम आपको इस रिपोर्ट के सबसे रोमांचक और अहम भाग में ले जाते हैं। हमारे पास एक विशेष ऑडियो अंश है जिसे आप अत्यंत ध्यान से सुनिएगा। यह वह ऑडियो है जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कमांडर अशोक रावत के बीच हुई बातचीत के अंश सुनाई देते हैं। साथ ही इस ऑडियो में उस ऐतिहासिक बैठक के निर्णयों की प्रथम झलक भी मिलती है। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण ऑडियो। देखिए, पहले हमने श्रम मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें 7,500 मासिक पेंशन की बात थी, उसे हमने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। और अब कल जो हुई उस ऐतिहासिक बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आप लोगों के उस प्रस्ताव को, जो कि 7,500 मासिक पेंशन, उस पर महंगाई राहत भत्ता और साथ ही 1 लाख का निःशुल्क चिकित्सा उपचार का था, प्रस्ताव संख्या 22 के तहत अपनी स्वीकृति दे दी है। लेकिन मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ बता दूं कि अभी से आपके खाते में पूरी राशि नहीं आएगी। फिलहाल एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको 1,000 प्रतिमाह की अंतरिम राशि मिलनी शुरू होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अभी कुछ और मंत्रालयों की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है। जैसे ही सभी संबंधित मंत्रालय एक साथ इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा देंगे, तब आपको 7,000 की मासिक पेंशन, उस पर लागू महंगाई राहत भत्ता और 1 लाख का निःशुल्क चिकित्सा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। 10 वर्षों की लंबी मांग एक साथ पूरी होती दिख रही है। आपके निरंतर धरने, प्रदर्शनों और आंदोलनों का ही यह परिणाम है कि सारे प्रस्तावों पर रिकॉर्ड समय में मंजूरी मिल रही है। बाकी मंत्रालयों से मंजूरी आने के बाद यह प्रस्ताव सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और फिर कैबिनेट के समक्ष जाएगा। उसके बाद देश के लगभग 75 लाख पेंशनधारियों के खातों में 7,000 की जगह 7,500 आने शुरू हो जाएंगे। साथ में महंगाई भत्ता और 1 लाख का मुफ्त इलाज। इस ऑडियो के बाद अब हम आपको एक और गहरी अंदरूनी जानकारी देने जा रहे हैं। जिस प्रस्ताव का उल्लेख इस ऑडियो में हुआ, प्रस्ताव संख्या 22, यह कोई साधारण फाइल या कोई रूटीन दस्तावेज नहीं है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से अत्यंत सावधानी और बारीकी से तैयार किया गया था। इसे तैयार करने में विशेषज्ञों की कई टीमों ने महीनों मेहनत की है। इस तरह से बारीकी साधारण फाइल या कोई रूटीन दस्तावेज नहीं है। इसके बाद यह केंद्रसार बारीकी से तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट सचिवालय, माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के संयुक्त और समन्वित प्रयासों से मंजूरी दी गई है। हमारे अत्यंत करीबी सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव के तहत निर्धारित पेंशन राशि को सीधे डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पेंशनर्स के बैंक खातों में भेजने की पूरी प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। लेकिन इतना भर ही नहीं है, यह एक बहुत बड़ी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है। आइए अब आपको कानूनी पहलू से भी अवगत कराते हैं। कोई भी प्रस्ताव, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, उसे कानूनी स्वरूप देने के लिए केवल 1 या 2 विभागों की मंजूरी काफी नहीं होती।
ये एक लंबी संवैधानिक और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव संख्या 2222 को जितनी अभूतपूर्व गति से मंजूरी मिल रही है, उतनी ही सतर्कता और सूक्ष्मता से उसे कानूनी जांच की कसौटी पर भी कसा जा रहा है। हमारे पास पुष्ट जानकारी है कि यह फाइल अब गृह विभाग से गुजरते हुए सबसे महत्वपूर्ण विभाग विधि मंत्रालय के पास भेजी जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? तो चलिए समझाते हैं बिना विधि मंत्रालय की आधिकारिक मुहर के बिना। विधि विभाग के अनुमोदन के कोई भी संशोधन, कोई भी अधिनियम में परिवर्तन और कोई भी गजट नोटिफिकेशन अंतिम रूप से जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून मंत्रालय की मंजूरी के बिना जारी देख रही है। किया गया कोई भी आदेश भविष्य में कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है, तब उस पर मुकदमे हो सकते हैं। कोई भी जारी की प्रॉब्लम रिट याचिकाएं दायर की जा सकती है। इसीलिए विधि मंत्रालय इस बात की बारीकी से जांच करता है कि प्रस्ताव में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। क्या प्रस्ताव संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, और क्या ऐसा कोई प्रावधान है जो भविष्य में किसी कानूनी उलझन का कारण बन सकता है। विधि मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही उस प्रस्ताव में मौजूद सभी बाधाओं और शर्तों को हटाकर एक ठोस, पुख्ता और अटल कानून का निर्माण किया जाता है। यही भारतीय संविधान की सुंदरता और मजबूती है। इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही फाइलें अपना अंतिम अमिट रूप धारण करती हैं और उसके बाद ही आपके बैंक खाते में पेंशन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान सुनिश्चित होता है। समझ लीजिए कि प्रस्ताव संख्या 2222 अब केवल एक फाइल नहीं रह गई है, बल्कि यह लगभग 75 लाख परिवारों की आशा, उनके सपनों और उनके बुढ़ापे का सहारा बन चुकी है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अपनी भूमिका निभा दी है। अब यह फाइल विधि मंत्रालय में है, जहां इसे अंतिम कानूनी स्वरूप दिया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश और विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना किसी कानूनी पेच के यह मामला जल्द से जल्द कैबिनेट और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है, 7,500 मासिक पेंशन, महंगाई राहत भत्ता और 1 लाख का निःशुल्क चिकित्सा, ये सब पक्का है, ये तय है। बस कानूनी औपचारिकताओं में थोड़ा समय लग रहा है, ताकि बाद में किसी को कोई शिकायत या कानूनी चुनौती का अवसर न मिले। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हर पेंशनर, हर देशवासी केवल एक ही आवाज सुनना चाहता है, कमांडर अशोक रावत की वह आवाज जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। जी हां, वही शख्सियत जो पेंशन आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान है, जो आज पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक मजबूत और उभरता हुआ नाम है। वह जो केवल बोलता ही नहीं बल्कि ठोस आंदोलन करता है, जिसने धरने, प्रदर्शन और कानूनी लड़ाइयों को अपना हथियार बनाकर प्रशासन की नींद हराम कर दी है। उसी कमांडर अशोक रावत का आधिकारिक बयान सुनना आज के समय में अत्यंत कल्याणकारी और ऐतिहासिक है। तो पेश है कमांडर अशोक रावत के शब्दों में उनका सीधा और सशक्त संदेश। हमारे लगातार अथक और कभी ना रुकने वाले धरने, प्रदर्शनों, आंदोलनों और कानूनी जंगों के बाद सरकार मजबूरन हमारी हर मांग पर गंभीरता से विचार करने को विवश हुई है। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आज ही नितिन गडकरी जी ने किया है